नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, अलग सा टॉपिक पढ़ रहे थे। तो चलिए उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन देख रहे थे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो संज्ञा से विशेषण बनाना, ये टॉपिक अपन इस क्लास में देख रहे थे। तो संज्ञा से विशेषण बनाना में अपनों ने पिछली क्लास में शुरू किया था इक प्रत्यय को, और इक प्रत्यय का नियम भी मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इक प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। और थोड़ा सा यदि अपन पीछे को लेकर चले तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी इक प्रत्यय जुड़ेगा वहां से पहले जो मूल शब्द होगा उस मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना होगा। और प्रथम वर्ण में परिवर्तन क्या होता है? तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन आदि वृद्धि होती है। आदि वृद्धि यानी प्रथम वर्ण में वृद्धि हो जाती है। आदि का मतलब प्रारंभिक होता है, तो प्रारंभिक वर्ण में वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि किस प्रकार से होती है? अ या आ यदि है तो उनमें तो आ हो जाता है। बड़ा कौन सा है? मैंने कहा वृद्धि होती है, तो ए या आ में बड़ा आ है तो आ बन जाता है। उसी प्रकार से ई ए आई, ये चार वर्ण हो तो इनमें आई बन जाता है। उसी प्रकार से उ ओ औ, ये चार वर्ण हो तो इनमें औ बन जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन देखा था। ये बहुत ही सुंदर नियम है और बहुत ही अच्छा नियम है, विशेष नियम है। प्रत्ययों में भी ये काम में आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में प्रत्यय भी चलते हैं। तो थोड़ा सा अपन एक एक शब्द के माध्यम से इनको समझ लेते हैं, उसके बाद अपना जो मूल टॉपिक है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले ए या आ का नियम यदि अपन देखें तो देखिए, एक शब्द है अपने पास व्यवहार और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो यहां पर देखिए इक प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा। और मूल शब्द कौन सा है? ये है। अब मूल शब्द का भी प्रथम वर्ण क्या है? ये है ना। अब यहाँ पर वर्णों में मतलब मात्राएं। अब ए या आ में से या इन सभी स्वरों में से कौन सा स्वर आ रहा है? तो व्यय, यानी यहाँ पर ए आ रहा है। यहां पर पता चल गया अपने को। तो एक प्रत्यय यहां पर जुड़ रहा है और मूल शब्द का प्रथम वर्ण ए आ रहा है। ए यदि मूल शब्द का प्रथम वर्ण हो तो इसकी जगह क्या करना है? ए किस में बदलेगा? आ में बदलेगा, यानी अपने को इसको आ में बदलना है। तो व्यय का क्या हो जाएगा? व्या हो जाएगा। हो गया। उसके बाद वह हा रह, जो के त्यों लिख दिया अपनों ने, व्यवहार लिख दिया। अब इक इस पर जोड़ दो तो ई इस पर आगे और क आगे आ जाए। शब्द क्या बना? व्यावहारिक, यानी शुद्ध शब्द कौन सा होगा? व्यवहार जोड़ इक बराबर व्यावहारिक। उसी प्रकार से यदि एक शब्द है समाज और इसके साथ अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा तो उसी प्रकार से यहाँ पर इक प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ पर ए है तो ए का क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो स का क्या बना दिया? सा बना दिया। आगे माँ जय, जो कि तो आया। अब ई की मात्रा इस पे लगा दो और क सामाजिक। तो इस प्रकार से प्रत्ययों के नियम चलते हैं और वर्णों में परिवर्तन आता है। तो उसी के साथ अपन इन शब्दों को भी देख लेते हैं। इनको आप वीडियो रोककर नोट कर लेना यदि आप लिखना चाहते हो तो। इस नियम की यदि अपन बात करें तो देखिए, इसमें एक शब्द आता है आपके सामने इतिहास और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो इक प्रत्यय हमारी शर्त में है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना होगा। अब प्रथम वर्ण कौन सा है? ई है। तो छोटा ई है तो छोटा ई किस में बदलेगा? आई में बदलेगा, यानी दोनों के दोनों ई आई में ही बदलेंगे। तो यहाँ पर इसमें तो अपनों ने ये परिवर्तन कर दिया। आगे इतिहास जो का त्यों लिख दिया। अब इक को इसमें जोड़ेंगे तो ई तो इस पर मात्रा के रूप में आ जाएगा और शब्द बन जाएगा ई, ऐतिहासिक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है नीति जोड़ इक, ये शब्द है। तो यहां पर देखिए इक प्रत्यय आ रहा है तो यहां पर परिवर्तन होगा।
अब यहाँ पर कौन है, बड़ा ई है, तो अब बड़ा ई किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो अब इस पर बड़ा ई की जगह मात्रा किसकी लग जाएगी, आई की मात्रा लग जाएगी। तो न पे आई की मात्रा लगा दी और आगे ती, यानी यहां से मैंने आपको बताया था कि प्रत्ययों के नियम में इसकी मात्रा हटती है, इसकी लगती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अपनों ने इसकी मात्रा हटा के तय लगाया, तो यह आगे वाली मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा नैतिक। तो इस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन आता है। इक प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इक इस नियम में एक ही प्रत्यय नहीं आता, इक नहीं आता, इसमें अ, य, एय, अयन, आयन, इक, ई, इतने सारे प्रत्ययों का ये एक ही नियम चलता है। चूंकि अपनों ने यहाँ पर इक प्रत्यय को देखा है तो मैंने आपको यहाँ पर ये नॉर्मल सी चीज बताई है। हालांकि प्रत्यय जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। हालांकि अपनी क्लास आ चुकी है चैनल की प्रत्यय की भी, अगर आप देख सकते हैं तो। अदरवाइज अपन सिलेबस को लेकर चले हैं, जीडी स्पेशल सिलेबस चल रहा है, तो उसमें भी अपन प्रत्यय को पढ़ेंगे, यानी प्रत्येक व्याकरण के टॉपिक को उसी प्रकार से अच्छे से पढ़ेंगे जिस प्रकार से पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए, अपनों ने इस नियम को देख लिया, अब नीचे वाले नियम को भी देख लेते हैं, अंतिम नियम को भी देख लेते हैं। अब अंतिम नियम क्या कहता है कि उ उ ओ औ हो, तो वहां पर कौन बनेगा, औ बनेगा। देखिए, एक शब्द है आपके सामने उद्योग, इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो देखिए, इक प्रत्यय हमारी शर्त में है, तो परिवर्तन कहाँ होगा, यहां होगा। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा। अब प्रथम वर्ण कौन सा है, उ है, तो उ को किस में बदलेंगे, औ में बदलेंगे। तो औ द्यो ग, ये तो ज्यों का त्यों आ गया। अब ई की मात्रा इस पे लगा और शब्द बन जाएगा ये औद्योगिक। शायद इसी तरीके से लिखते होंगे, औद्योगिक। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है पुराण और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक, वही प्रत्यय वही परिवर्तन। उ, तो उ किस में बदल जाएगा, औ में, यानी इस पर उ की जगह मात्रा कौन सी लग जाएगी, औ की मात्रा लग जाएगी। पौ, रा का रा आ गया, अणय का अणय आ गया, अब अणय पर इसकी मात्रा लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, पौराणिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन एक प्रत्यय के नियमानुसार होती है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने मूल टॉपिक की तरफ। संज्ञा से बने विशेषणों में कौन कौन से शब्द आएंगे जो एक प्रत्यय के अनुसार परिवर्तन करेंगे। देखिए, एक प्रत्यय जुड़ने पर किस प्रकार से परिवर्तन होगा। देखिए, एक शब्द है आपके सामने देह, और देह किसे कहते हैं, शरीर को कहते हैं। यानी हमारे इस शरीर को देह कह सकते हैं, यानी देह भी एक नाम है। नाम है माने संज्ञा है। अब संज्ञा के साथ अपनों ने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, इक जोड़ा। अब शब्द क्या बना, दैहिक बना। अब देह और इक प्रत्यय जुड़ रहा है, तो इक प्रत्यय जुड़ने पर परिवर्तन यहां होगा और यहां पर कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो ए और आई दोनों किस में बदलते हैं, आई में बदलते हैं। ये मैंने अभी नियम बताया था कि ई ए आई किस में बदलेंगे, आई में बदलेंगे। तो ये ए है यहाँ पर और ये बदलेगा किस में, आई में बदलेगा। तो द पर आई की मात्रा लग गई और उसके बाद है में कौन सी मात्रा जुड़ेगी, ई की, और शब्द बन जाएगा देहिक। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है आपके सामने धर्म। अब धर्म भी किसी का नाम होता है, किसी संप्रदाय विशेष का नाम होता है। अब नाम होता है तो ये भी संज्ञा में जाएगा। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक, तो परिवर्तन कहाँ, यहाँ पे कौन सा स्वर है, ए, तो अपने को बनाना क्या है, आ बनाना है। धा बना दिया। अब रम जो के त्यों लिख दो।
अब इक को जोड़ोगे तो इस पर तो ई की मात्रा आ जाएगी और यहाँ पे क आ जाएगा, यानी शब्द क्या बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा। अब धार्मिक शब्द यदि आपसे पूछ ले तो संज्ञा से बना विशेषण ही माना जाएगा, यानी धर्म संज्ञा है और धार्मिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है न्याय और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। अब देखिए यहां पर इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो परिवर्तन तो यही बनेगा, परंतु यहां पर आ ऑलरेडी है और आ किस में बदलता है, आ में ही बदलता है, तो आ जो का त्यों रह जाएगा, न्या हो जाएगा। और यह अब इसमें इक प्रत्यय जोड़ दो तो ई इस पर लगा दिया और क यहाँ पे चला गया, शब्द क्या बन गया, न्यायिक बन गया। तो न्याय करना, न्याय भी किसी का नाम होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये बन जाएगा। उसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था एक शब्द पुराण। अब वैद, पुराण, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये किसी का नाम होते हैं, पौराणिक ग्रंथ होते हैं हमारे। तो पुराण जो है वो नाम होने के कारण क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अब इसके साथ भी अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना था, पौराणिक बना था। ये शब्द अपनों ने देख लिया। अब इसी के साथ मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है अंश, अंश का मतलब होता है भाग। अब इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक, तो यहां पर ऐ का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, आ, और बचा कौन, श। अब इस पर इक प्रत्यय लगा दो, इक का शब्द क्या बना, आंशिक बना। अब आंशिक भी किस में जाएगा, संज्ञा से बने विशेषण में जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है आपके सामने, देखिए मान लीजिए आपके सामने शब्द है नगर जोड़ इक, ये शब्द है। अब देखिए नगर और इक प्रत्यय आ रहा है तो परिवर्तन यहाँ तो करना ही करना पड़ेगा, ये तो अपन जानते हैं। अब न में ए स्वर है तो आ लगेगा, आ लगेगा तो न का क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। अब ग और र जो के त्यों लिख दो। अब इक इसमें जोड़ दो तो ई और क, शब्द क्या बना, नागरिक बना। उसी प्रकार से अभी अपनों ने नैतिक देखा था तो वो भी नीति जोड़े इक, ये है। परिवर्तन कहाँ होगा, बड़े ई में, बड़ा ई किस में बदलता है, आई में बदलता है, तो न पे कौन सी मात्रा लगेगी, आई की मात्रा लगेगी, और तय से अपनों ने मात्रा हटाई तो ये मात्रा लगी और शब्द क्या बन गया, नैतिक। तो नैतिक और नागरिक ये दोनों शब्द भी कैसे शब्द माने जाएंगे, संज्ञा से बने विशेषण माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। एक चीज विशेष तौर पर ध्यान में रखिए, आपको सब पता है, ये आपको पता है कि देह जोड़ इक का दैहिक बनता है, समाज जोड़ इक का सामाजिक बनता है, व्यवसाय जोड़ इक का व्यावसायिक बनता है, आप जानते हैं ये चीज, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्यय जोड़कर आप लगभग शब्दों को तो बना ही सकते हैं, परंतु फिर भी जो मैं बात बताना चाह रही हूं वो आप समझिए। आप जब इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे तो आप सबसे पहले इसको देखेंगे, मूल शब्द को, मूल शब्द को ध्यान से देखिए और फिर ये पता करिए कि मूल शब्द किसी का नाम है या किसी संस्था विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है या किसी सभा विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। तो इस प्रकार से आपको वो देखना है, कहीं ऐसे में तो नहीं है। अब मान लीजिए कि एक शब्द है अपना, अब अपना शब्द है और इसके साथ मैंने पन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, अपनापन जोड़, अपनापन बना, ये अपने को पता है। अब ये विकल्प में आ जाए तो अपने को ये देखना है कि भाई अपना शब्द संज्ञा है कि नहीं है। यदि ये संज्ञा है तो अपन मान सकते हैं कि आगे वाला शब्द भी संज्ञा से बना विशेषण हो सकता है, चांसेस बनते हैं। बट यदि यहाँ पर ये संज्ञा नहीं हुआ तो वहां पर संज्ञा से बना विशेषण नहीं माना जाएगा, आपकी शुरुआत ही गलत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इस शब्द को देखना है। अब देखिए नगर तो किसी भौतिक प्रदेश में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों को नगरीय क्षेत्र में रहने वाली जाति या लोग कह दिया जाता है। तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर स्थान विशेष का नाम हो गया, इसका संबोधन हो गया।
तो नाम हो गया तो संज्ञा होगी। अब इससे बना शब्द तो क्या कहलाया, संज्ञा से बना विशेषण कहलाया। जबकि अपना, अब अपना जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द ही नहीं है। अब जब सर्वनाम शब्द है तो इसको अपन संज्ञा से बना विशेषण तो नहीं मान सकते। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको मूल शब्द को देखना है। मूल शब्द यदि ठीक बैठ रहा है तो फिर आप आगे जाकर वाक्य बना लीजिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन कुछ और शब्दों की तरफ। कुछ और शब्द भी देख लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, एक प्रत्यय के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही सुंदर परिवर्तन है, क्योंकि उसका नियमानुसार होता है, तो उसको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और ये रुचिकर रूप में परिवर्तन भी होता है। कभी कभार तो अपन चौंक जाते हैं ऐसे ऐसे शब्द देखकर। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है संविधान, अपन उसको देख लेते हैं। अब संविधान है, अब संविधान नाम तो है, मतलब संज्ञा तो है। अब इसके साथ अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा। अब इक प्रत्यय क्या कह रहा है, परिवर्तन यहां करना है। तो परिवर्तन यहां करना है तो यहां पर कौन सा स्वर है, ए स्वर है, तो ए का क्या करना है अपने को, आ करना है। अब से का क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। विधान जो के त्यों आ जाएगा। अब यहां पर इक जोड़ना है तो ई इस पर आ जाएगा और कै आ जाएगा, यानी शब्द क्या बना, संवैधानिक। और अपन क्या करते हैं, संवैधानिक करते हैं। हाँ, विधि शब्द है और इसके साथ यदि अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा तो यहां पर जो शब्द है वो छोटे ई के कारण और वो आई में बदल जाएगा, यानी वैधि और कै, वैधिक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से नीति का नैतिक बनता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि परिवर्तन प्रथम वर्ण में करना है। अब यहाँ पे हाँ, ये शब्द देखते हैं अपन, विधान देखते हैं। विधान के साथ इक, ये शब्द है, तो अब परिवर्तन तो यहां पर होगा, इसी में होगा। तो वह पे आई की मात्रा लग जाएगी, धा न, और न में इक जोड़ेंगे तो वैधानिक। अब देखिए, विधान यदि आया तो उसका प्रथम वर्ण तो वी है, तो अपनों ने ई को आई में बदल दिया। परंतु यहाँ पे संविधान है, बीच में परिवर्तन का कोई नियम नहीं है, तो तब आप यहाँ पे बीच में परिवर्तन नहीं करेंगे। ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो संविधान जोड़ एक संवैधानिक होता है, न कि संवैधानिक। हाँ, विधान जोड़ एक वैधानिक हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, एक शब्द बहुत ही सुंदर है आपके सामने, पशु। इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। बनाइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर देखते हैं कि क्या लिखते हो आप, कैसे बनता है। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो परिवर्तन होगा ना, वो किस प्रकार से होगा। पहली बात तो यहां पर परिवर्तन संधि के अनुसार होगा। ये शब्द अलग सा है, इसीलिए मैंने लिखवाया है। हालांकि ये संज्ञा से बना विशेषण ही माना जाएगा और ये संज्ञा ही होती है। पशु जाति का प्रतिनिधित्व पशु नाम ही करता है, तो इसलिए यहाँ पर अपने परिवर्तन संधि के अनुसार होगा। तो यहाँ पे ऊ है और आगे कौन सा स्वर है, ई है। ठीक है, संधि का नियम यह कहता है कि यदि ऊ या ऊ, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनमें से कोई भी आ जाए और उसके साथ अन्य असमान स्वर आ जाए। असमान का मतलब है कि ऊ नहीं आए, बाकी कोई भी आ जाए, तो अन्य असमान स्वर आ जाए तो ये किस में बदल जाता है, आधे व में बदल जाता है। ये संधि का नियम कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अपन इसको तोड़ते हैं। अब यहाँ पर प, श, और श से अपनों ने कौन सा स्वर निकाल लिया, छोटा ऊ निकाल लिया। अब आगे कौन सा स्वर है, ई, बचा कौन, कै जो के त्यों लिख दो। अब अपने सामने यही कंडीशन आ गई।
कि ऊ के साथ अन्य असमान स्वर आ रहा है। अब नियम कहता है कि यदि ऊ के साथ अन्य असमान स्वर आता है तो ये आधे व में बदल जाता है। ये नियम अपने को पता है, ठीक है। अब अपने करेंगे क्या, अब आगे वाली ये अकेला आधे व में बदलता है, आगे वाला जो स्वर है वो इसमें मात्रा के रूप में आ जाता है। अब प और श तो ज्यों के त्यों रह गया। अब व जोड़ ई क्या बन गया, वी बन गया, और व पे छोटी ई की मात्रा आ रही है, और आगे कौन बचा, क बचा। अब शब्द क्या बना, पश्विक, परंतु प्रत्यय कौन सा है, इक। तो इक प्रत्यय में आदि वृद्धि होती है, तो आदि में स्वर कौन सा है, ए। तो ए का क्या बन जाएगा, आ, यानी ये शब्द पा बन गया। श और वी यदि अपन लेते हैं तो आधे वाले को अंदर ले लेते हैं, तो पाश्विक शब्द बन जाएगा। पशु जोड़ इक का पाश्विक बन जाएगा, यानी यहाँ पर इक प्रत्यय का नियम भी चलेगा और साथ साथ संधि का नियम भी चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है लोक, और उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक, तो उ ओ औ किस में बदल रहे थे, औ में ही बदल रहे थे। तो अब अपने को ल पे कौन सी मात्रा लगानी है, औ की मात्रा लगानी है, ठीक है। अब क आ गया, अब आगे इक को इसमें जोड़ना है, तो कीक, शब्द क्या बना, लौकिक बना। और लौकिक शब्द कैसा माना जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा, क्योंकि लोक प्रलोक नाम होता है और इसलिए इनको संज्ञाएं माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है आपके सामने, प्रदेश जोड़ इक, ये शब्द है। अब देख लीजिए, इक प्रत्यय आया है, इक प्रत्यय आया तो आदि वृद्धि, आदि में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे प्र यानी अ स्वर है, तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी प्र का क्या बना दो, प्रा बना दो। दे और श, प्रादेश यहां तक आ गया। अब इक को इसमें जोड़ दो तो ई की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, क आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा, प्रादेशिक शब्द बनेगा। इस प्रकार से बड़ा रुचिकर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर नियम है ये। और इसमें आपको मैं बता दूं, शब्द भी बहुत ज्यादा है, आप सैकड़ों शब्द इसमें ढूंढ ढूंढ कर लिख सकते हैं। और महत्वपूर्ण भी रहता है, एक प्रत्यय प्रत्ययों में भी रहता है। और जीडी की एग्जाम में पहले आप देखिए, पहले के कंपटीशन एग्जाम देखिए, उनमें एक प्रत्यय से बहुत से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो ये विशेष नियम भी है, और यहाँ पे दो टॉपिक बन जाते हैं, एक तो प्रत्यय का नियम क्योंकि एक प्रत्यय चल रहा है, और दूसरा कौन सा नियम, संज्ञा से बना विशेषण का नियम। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन 2-4 शब्द इसमें और देखते हैं। देखिए, और शब्द देखते हैं अपन यहाँ पे कुछ। अब मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है सेना, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेना शब्द किस प्रकार का शब्द है व्याकरणिक दृष्टि से। तो जो सेना शब्द है वो किसी का नाम है, समूह का नाम है, प्रतिनिधित्व करने वाला है, तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, तो संज्ञा शब्द हो गया। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, वही एक प्रत्यय। तो अब अपने को क्या करना होगा, परिवर्तन यहाँ पे करना होगा, और यहाँ पे ए है तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ये अपन जानते हैं, ये अपन करते आ रहे हैं। तो स पे ऐ की मात्रा लगाओगे तो सही बन गया। उसके बाद अब ना है, अब यहां से आ की मात्रा हटानी है और आगे वाली लगानी है, ये मैं काफी बार बता चुकी हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आ की मात्रा हटा देंगे तो ये इतना सा आ गया, अब इस पर ई की लग जाएगी, शब्द क्या बना, सैनिक शब्द बना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है दिन जोड़ इक, ये शब्द है। तो यहाँ पे एक प्रत्यय आ रहा है, यहाँ पे छोटा ई आ रहा है। अब छोटा ई अगर आ रहा है तो ये किस में बदलेगा, आई में ही बदलेगा। ये अपन जानते हैं, ई ए आई चारों के चारों आई में बदलते हैं। तो इस द पे कौन सी मात्रा लग जाएगी, आई की मात्रा लग जाएगी। अब न आ रहा है, इसमें इक जोड़ दो तो ई इस पर आ जाएगा और क इस पर आ जाएगा।
शब्द क्या बनेगा, दैनिक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है आपके सामने, वर्ष जोड़ इक, ये शब्द है। इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो यहां पे कौन सा स्वर आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, तो ए में परिवर्तन होगा और क्या बनेगा, आ बनेगा। तो वह का क्या बना, वा बना। ठीक है, वार्स यहां पे बन गया। अब अपने को इक इसमें जोड़ना है, तो ई और कै, शब्द कौन सा बन गया भाई, वार्षिक शब्द। तो वर्ष भी नाम होता है, संज्ञा होती है, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक, तो शब्द क्या बना, वार्षिक शब्द बन गया। तो ये भी कैसा कहलाएगा, संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, राजस। वैसे तो राजा कह सकते हैं अपन, परंतु राजस शब्द आ गया और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। क्या परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे ए या आ है तो किस में जाता है, आ में ही जाता है, ये अपन देख चुके हैं। तो ये आ का आव रह जाएगा, रा जय से, इतना तो जो का त्यों रह गया। अब एक इस पे जोड़ दो तो इस पे आ जाएगा कै, इस पे आ जाएगा। राजा से संबंधित या राज्य से संबंधित जो भी होता है उसको राजसिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये शब्द भी किससे बना माना जाएगा, ये भी संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से एक प्रत्यय से बने अनेक शब्द हैं। आप भी अपने नोटबुक में कुछ शब्दों को ढूंढिए और स्पेशली ये देखिए कि संज्ञा शब्द से ही विशेषण बनना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि संज्ञा शब्द है कि नहीं है, और उसके बाद इसको भी पूरा मूल्यांकन करें, आंकलन करें कि ये भी विशेषण में जा रहा है कि नहीं जा रहा। दिन से संबंधित दैनिक होता है, राज्य से संबंधित राजसिक होता है, सेना से संबंधित सैनिक होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे विशेषण शब्द आ जाएंगे। तो विशेषण शब्द आने के कारण और यहाँ पर संज्ञा से बना विशेषण माना जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए आगे देखते हैं अपन, अगला प्रत्यय कौन सा हो सकता है जिसके जोड़ने से भी संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं। इत प्रत्यय, इत प्रत्यय जोड़ने पर। अब इत प्रत्यय जोड़ने से कौन कौन से शब्द है वो संज्ञा से बने विशेषण माने जा सकते हैं। अब इसमें देखें तो देखिए एक शब्द आता है यहां पर घृणा। घृणा क्या है, भाव है, और भाव का नाम होने के कारण ये किस में जाता है, भाववाचक संज्ञा में जाता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा से बने विशेषण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये संज्ञा हो गया। अब इसके साथ अपने को प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, इत प्रत्यय जोड़ना है। तो अपनों ने यहाँ पे इत प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना। अब यहाँ पर घृ तो जो का त्यों रह जाएगा, याद रखिए इक का प्रत्यय चला गया, अब इत पढ़ रहे हैं। तो इत में यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपन यहाँ पे परिवर्तन करें। अब यहाँ पर अपनों ने देखा कि ये आ की मात्रा तो हट जाएगी, आगे वाली लग जाएगी। तो अणय और अणय पे ई की मात्रा लगी और बाकी बचा जो के त्यों, यानी शब्द कौन सा बन जाएगा, घृणित शब्द बन जाएगा। तो घृणा से बना घृणित शब्द भी संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है पुष्प। अब पुष्प यानी फूल, तो नाम होता है। अब नाम होता है तो ये संज्ञा में जाएगा, और इसके साथ भी अपनों ने इत प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना। अब यहां पर पुष्प, ये जो के त्यों आ जाएगा। अब इस पे इत की मात्रा आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी और तय आगे लग जाएगा, इस प्रकार से। तो पुष्पित शब्द यहाँ पर बन जाएगा। और पुष्पित शब्द कैसा शब्द माना जाता है, विशेषण। और किस से बना विशेषण, संज्ञा से बना विशेषण माना जाता है। तो इस प्रकार से अनेक शब्द ऐसे हो सकते हैं जो इत प्रत्यय जोड़कर, इत प्रत्यय से भी
अनेक शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा से विशेषण बन सकते हैं। आप खुद अपनी तरफ से भी कुछ शब्द लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।